ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कई सारी आई हैं और जितने Q2 ऑपरेशनल अपडेट्स आ रहे हैं उतनी ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। उससे एक थीम भी बिल्ट हो रहा है कि ये तमाम स्टॉक्स के रिएक्शन कैसे हो सकते हैं, ब्रोकरेजेस का इन स्टॉक्स पर क्या मानना है। खबरें हमें शरद ने बताई, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वामाक्षी लेकर हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी और शरद। शुरुआत करते हैं हम जी के साथ। तो CLSA ने जी पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 316 प्रति शेयर का। CCI की तरफ से जी और सोनी के अमेलगमेशन को अप्रूवल आ चुका है और ये काफ़ी पॉजिटिव है CLSA के ओपिनियन में दोनों जी और सोनी के लिए। जी और सोनी का मर्जर एक की री रेटिंग कैटलिस्ट है CLSA के व्यू में, और जी स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो कंपेलिंग है, जिसके चलते उन्होंने जी पर खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 316 प्रति शेयर का। कल्याण ज्वेलर्स के पर भी एक रिपोर्ट जान लेते हैं। HSBC ने कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ, लक्ष्य रखा है 125 प्रति शेयर का। कंपनी एक्सपैंड कर रही है साउथ इंडिया के बियॉन्ड, और कल्याण का जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी सारे ज्वेलरी स्टोर्स को बढ़ाने का है, और ये अगर एग्जीक्यूट होता है अच्छी तरीके से तो इसमें हम ROE एक्सपेंशन देख सकते हैं, और इसी के चलते स्ट्रॉन्गर अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी भी नजर आएगी। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कल्याण ज्वेलर्स पर HSBC की तरफ से खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू हुई है। बजाज फाइनेंस पर हम नजर घुमा लेते हैं। यहाँ पर ऑपरेशनल अपडेट आया है कंपनी का और 2 रिपोर्ट्स आई हैं। हालांकि दोनों रिपोर्ट्स काफी कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आ रही है। मक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी और बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से खरीदारी की राय बरकरार है। मक्वायरी की राय जान लेते हैं। उन्होंने लक्ष्य दिया है 5000 प्रति शेयर का, अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी। AUM ग्रोथ उनके मुताबिक अनुमान से काफी मजबूत आए हैं, मगर वॉल्यूम ऑफ लोन्स बुक्ड FY20 के मुकाबले काफी फ्लैट थे। उनके मुताबिक जो वॉल्यूम ग्रोथ है लोन्स की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस वॉल्यूम्स पर काफ़ी निर्भर है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मक्वायरी ने बजाज फाइनेंस पर अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी। और अगर हम देखते हैं तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की तरफ से बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय आ रही है, लक्ष्य का है 8345 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक जो बजाज फाइनेंस ने Q2 के लिए अपडेट दिया है वो काफ़ी मजबूत है। कोर असेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM में हमने करीब 7% तिमाही आधार पर ग्रोथ दिखी है। कंपनी काफ़ी फेवरेबली प्लेस्ड है, इंप्रूविंग ग्रोथ आउटलुक भी है, और उनका जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ओमनी प्रेजेंस स्ट्रैटेजी है उसी के चलते ग्रोथ रेट्स को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। GCPL पर भी फोकस कर लेते हैं। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य का 1050 प्रति शेयर का। डिमांड ट्रेंड्स अभी भी सबड्यूड नजर आ रहे हैं और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर आया है। नए स्ट्रैटेजीज और मार्केट डेवलपमेंट और उनकी जो इफेक्टिवनेस है उस पर की फोकस करना होगा, और बिजनेस ट्रांजिशन के चलते सिटी ने GCPL पर खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 1050 प्रति शेयर का। अब फोकस करते हैं हिंडाल्को पर। JP मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है ये स्टॉक पर, लक्ष्य रखा है 560 प्रति शेयर का। US के जो ऑटो सेल्स में सुधार नहीं आ रहा है और अगले साल के बढ़ते ऑटो नंबर्स की प्रोडक्शन काफ़ी पॉजिटिव है नोवेलिस के लिए। LME की तरफ से अपसाइड आता हुआ नजर आ रहा है और चाइनीज एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पर खास करके नजर घुमानी होगी, ऐसे JP मॉर्गन का मानना है। और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हिंडाल्को पर उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी। अब फोकस करते हैं पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पर। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनके मुताबिक ये कंपनी काफ़ी बेटर प्लेस्ड है IT पैक में। उन्होंने पर्सिस्टेंट सिस्टम्स को इसी के चलते अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से ओवरवेट की राय दी है और लक्ष्य का है 4100 प्रति शेयर का। कंपनी के पास एक रिलेटिवली डिफेंसिव पोर्टफोलियो है, सॉफ्टवेयर टेक की तरफ उनका ज़्यादा एक्सपोजर है और उनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू USD में आता है, और USD जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रेंथन हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। कंपनी उनके जो मिड कैप पीयर्स है LTTS और LTI उनके मुकाबले डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, और ये एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है JP मॉर्गन के मुताबिक। तो इसी के चलते उन्होंने पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से ओवरवेट की राय दी है, लक्ष्य का है 4100 प्रति शेयर का। और आखिर में फोकस करते हैं सीमेंट पैक पर, जो मानसी क्लोजली ट्रैक करते हैं। JP मॉर्गन की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है। इंडस्ट्री डायनामिक्स बदलने वाले हैं, अंबुजा जैसे शेयर रीगेन कर रहे हैं। अल्ट्राटेक भी काफ़ी अच्छी तरीके से पोजीशन है एक्सपेंशन के चलते, मगर श्री सीमेंट ऑल दैट में हम भारत पर थोड़ा प्रेशर नजर आ
ला सकता है, उन पर प्रेशर रहेगा कैपेसिटी ग्रोथ मैच करने का। मगर इसके बावजूद जेपी मॉर्गन ओवरवेट है दालमिया भारत पर वैल्यूएशन कंफर्ट को लेकर। अल्ट्राटेक उनके मुताबिक काफ़ी बेटर पोजीशन है श्री सीमेंट के मुकाबले, और इसी के चलते वो बोल रहे हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है अगर स्टॉक में हम करीब 10 से 15% की गिरावट देखें। तो इसी के चलते उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट पर न्यूट्रल की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 5850 प्रति शेयर का। सुबह सुबह वामाक्षी आपने बहुत काम किया है, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और ऑफ कोर्स ऑपरेशनल अपडेट्स के बाद बजाज फाइनेंस की, बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट जो कि आप हमें बता गई, और सीमेंट पर जेपी मॉर्गन कुछ समय पहले चैनल चेक्स भी आते हुए दिखे, इन्वेस्टेक की भी एक रिपोर्ट थी, तो क्लियरली सीमेंट पैक जो है वो वापस फोकस में आ रहा है। शुक्रिया वामाक्षी सारी रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए आगे